पर्यावरण के मामले में सरकारों ने बहुत कम बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने मुंबई के आरे क्षेत्र में बन रहे मेट्रो शेड का प्रोजेक्ट कहीं और शिफ्ट करने का फैसला किया है। आरे के जंगलों को काटकर यह शेड बनाया जाना था, अब नहीं बनेगा, जिसे लेकर मुंबई में काफी बड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ऐसा करने से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाएगी। पर्यावरण की लागत का ख्याल सही है या प्रोजेक्ट की लागत का, इस पर तभी बहस होगी जब ऐसे मामलों में सूचनाएं ज्यादा से ज्यादा होंगी और पारदर्शी होंगी। पूर्वा चिटणीस की रिपोर्ट देखिए। याही गोष्टीबद्दल मला सांगायला आपल्याला आनंद होतोय की आरेची जी कारशेड होणार होती ती कारशेड आता कांजूरला होणार। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री का ये बड़ा ऐलान है कि विवादित आरे कारशेड को हटाकर कांजूर मार्ग में बनाया जाएगा। लेकिन इसके फौरन बाद राज्य के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसले का विरोध करते हुए ट्वीट किया कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है जो अहम को संतुष्ट करने के लिए लिया गया और इससे इसकी लागत 4000 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी और कम से कम 2 साल की देरी होगी। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये सरकारी जमीन है तो लागत नहीं बढ़ेगी। पूरे मामले की असलियत क्या है? सरकार का कहना है कि मेट्रो 3 और मेट्रो 6 लाइनें मिला दी जाएंगी। कांजूर मार्ग पर मेट्रो 3 और मेट्रो 6 के लिए साझा मेट्रो शेड बनाया जाएगा। ये जमीन पहले हफ्ते MMRDA को सौंप दी गई, जो नोडल प्राधिकरण है। मेट्रो 6 के लिए यहाँ पर कारशेड पहले से ही बनने वाला था। दोनों लाइनों की तकनीकी रूपरेखा भी समान होगी। जो पर्यावरण विशेषज्ञ आरे को बचाने की मुहिम में जुटे थे, उन्होंने फैसले की तारीफ की है। कॉस्ट एस्केलेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरा मानना है कि प्रोजेक्ट कम से कम 8 महीने से तक डिले हो सकता है और अब कोविड की वजह से तो ऑलरेडी सब प्रोजेक्ट्स डिलेड है। सारे प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे मेट्रो के बाकी के 5 लाइन्स के कारशेड्स फाइनल नहीं है। ओके, तो मानखुर्द का जो साइट है उसका भी कारशेड फाइनल नहीं है। सभी जगह पे काम स्लो ही जा रहा है और ये अभी पहले से जा रहा है स्लो, क्योंकि ये 2 कारशेड नहीं होंगे। मतलब एक ही लोकेशन पे एक कारशेड, एक ही जमीन का टुकड़ा पे होगा। यानी 40 हेक्टर में आपका 2 कारशेड बैठ गया। जो आपका 100 हेक्टर लगने वाला था, 60 हेक्टर ज़मीन की आप कीमत निकाल लीजिए। दूसरी बात, जो आरे मेट्रो साइट पे जो खर्चा हुआ है वो करीब 100 करोड़ के आसपास हुआ है, क्योंकि 54 करोड़ का 54 करोड़ का उनका लैंड फिलिंग का कॉस्ट था, मिट्टी डालने का और ऊपर लेवल ऊपर लाने का। 6 करोड़ रुपए पेड़ काटने के थे और 20 से 30 करोड़ के अंदर जो बिल्डिंग्स आधा अधूरा बन के खड़ा है वो वहाँ पे खड़ा है। दरअसल 2015 में एक तकनीकी समिति ने, जिसमें तत्कालीन MMRDA कमिश्नर, BMC कमिश्नर, शहरी विकास सचिव और विशेषज्ञ शामिल थे, कांजूर मार्ग पर कारशेड बनाने की सिफारिश की थी। उनका ये प्रस्ताव भी था कि अगर दोनों लाइनें मिला दी जाएं तो एक कारशेड मुनासिब होगा। लेकिन तब की बीजेपी सरकार ने आरे में ही इसे बनाने का फैसला किया। ये ज़मीन करीब 1000 एकड़ से ज़्यादा है और 1000 एकड़ ज़मीन पे एक आदमी ने 200 एकड़ के ऊपर कुछ क्लेम किया हुआ है कि ये ज़मीन हमारे ख़ानदानी है करके। और सर्वे नंबर 1 होने की वजह से उसमें पार्ट्स है, लेकिन कि सर्वे नंबर है तो एक स्टे ऑर्डर एक कॉर्नर के लिए है, एक 200 एकड़ के ऊपर एक स्टे ऑर्डर है। लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं वो सरकार के नाम पे है, सरकार के कब्जे में है। अब इस नए फैसले के बाद MMRDA का कहना है संशोधित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिससे लागत 300 से 400 करोड़ तक बढ़ सकती है। प्रशासन ने मिट्टी की जांच भी शुरू कर दी है, ये देखने के लिए कि कहीं ये ज़मीन दलदल वाली तो नहीं है। ये वही जगह है जहाँ पे अब मेट्रो 3 का कारशेड बनने जा रहा है। मुंबईकरों के और पर्यावरण प्रेमियों के तमाम संघर्षों के बाद सरकार ने अब इसे मान्यता दी है। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये जगह पहले से मौजूद थी तो इस पर्याय के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटणीस, NDTV इंडिया। मुंबई के नायर अस्पताल की सेकेंड ईयर की छात्रा पायल तडवी आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीनों आरोपियों को PG कोर्स की पढ़ाई करने की अनुमति मिलने से पायल तडवी के परिवार वाले असंतुष्ट हैं। जातीय टिप्पणी से परेशान पिछले साल 22 मई को पायल तडवी ने खुदकुशी कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में पायल ने इन तीनों को अपने हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया था। आरोप लगाया था कि शिकायत के बावजूद डिपार्टमेंट से भी किसी तरह की राहत नहीं मिली थी। फैसले के विरोध में पायल की मां और कई संगठनों ने
अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। सोहित मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के नायर अस्पताल के बाहर ये लोग पायल तड़वी मामले में अदालत की ओर से आरोपियों को पीजी कोर्स पूरा करने की अनुमति देने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल 22 मई को जातीय टिप्पणी से तंगाकर पायल तड़वी ने आत्महत्या की थी। परिवार वालों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने तीनों आरोपियों को एंटी रैगिंग टीम के रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड नहीं किया, जिसके वजह से इन्हें अब दोबारा पढ़ने दिया जा रहा है। इन्होंने जो गलती की उन्होंने सस्पेंड नहीं किया, इसलिए उनको ऊपर से परमिशन मिल गई है ये कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मेरी यही मांग है कि उनको अभी के अभी सस्पेंड करना चाहिए एंटी रैगिंग के इससे। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रा पायल तड़वी की आत्महत्या के बाद कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए। ये मामला इसलिए भी बड़ा था क्योंकि जातीय टिप्पणी करने वाले आरोपी भी मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इस मामले में सीबीआई की ओर से पायल तड़वी की सुसाइड नोट बरामद हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अब मैं इसे एक और मिनट भी सहन नहीं कर पा रही हूँ। पिछले साल से इसे सहन करती आ रही हूँ, ये सोचते हुए कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं हेमा आहूजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल को अपने हालात के लिए जिम्मेदार मानती हूँ। कई बार डिपार्टमेंट में शिकायत करने के बावजूद कोई राहत नहीं मिली। मुझे मरीजों और दूसरे लोगों के सामने भी अपमानित किया जाता था। अदालत के इस निर्णय के बाद तीनों आरोपियों को एक बार फिर से पढ़ाई करने की अनुमति देने के विरोध में जहां प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट कर नाराजगी जताई, तो वहीं अस्पताल प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि सब कुछ नियम के अनुसार ही हुआ और ये बात अदालत में भी रखी गई है। साल 2007 में मेडिकल क्षेत्र में अनुसूचित जातीय जनजाति के छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव पर थोरात कमेटी को नियुक्त किया गया था, जिसके रिपोर्ट में पाया गया कि 69% अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को शिक्षकों से सही सहयोग नहीं मिलता है। 72% छात्रों ने पढ़ाई के समय भेदभाव की बात मानी। 76% छात्रों ने माना कि उनकी पेपर की जांच सही से नहीं की जाती है, तो वहीं 84% छात्रों ने प्रैक्टिकल परीक्षा में नाइंसाफी की बात कही है। अब पायल के घर वालों की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांग की गई है कि सरकार इस मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल करे ताकि उनकी बेटी को न्याय मिल सके। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।